Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ओधा बढ़ गया मगर अकल नहीं बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसके ओधे की बात कर रही हूँ, किसकी अकल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप सही समझे हैं। मैं आपको बताऊं, गुन्नू जी की बात कर रही हूँ, जावेद साहब की बात कर रही हूँ, जिन पे द्वारिका को बहुत मान है कि ऐसा बंदा जो मल्हार राव होलकर के बाद यही है जो शासक बनेगा, यही चलाएगा शासन। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, दरबार लगा इतने सालों के बाद, जो हमने देखा, बीच में भी लगा होगा मगर सीरियल ने लीप ली है, तो हमें इतने अच्छे तरीके से उन्होंने नया दरबार दिखाया जिसमें सब लोग बड़े दिखे, एज से उनका 7 साल का गैप आगे बढ़ा। तो ये सब चीजें दिखी, जिसमें गुन्नू जी भी दिखे, मूंछ लगा के बैठे हैं, बड़े दिखे, है ना। तो और ये भी पता चला, जो मुझे तो हैरानी हुई, कि उनको सेनापति बना दिया गया है। अब उन्होंने मेहनत की होगी इतनी, इसलिए उनको सेनापति बना दिया गया। सेनापति बन गए, सब कुछ हो गया, वहां पे बैठे हैं दरबार में। मगर दोस्तों, वही बातें जो वो पहले करते थे, बेसिर पैर की बातें, वही बातें उन्होंने यहाँ पे भी कर दी। इसलिए मल्हार राव होलकर का हर बार उनकी तरफ रिएक्शन जो है ऐसा जाता है कि मेरे से ये क्या भूल हो गई जिससे कि मैं कहूं कि मेरी बेटी के इससे शादी क्यों हो गई, मैंने क्यों कर दी। ऐसे ही मुझे लगती है उनकी लुक जब वो देते हैं किसको, गुन्नू जी को। तो गुन्नू जी जो दरबार में बैठे हैं, पहले तो उन्होंने यही बात कह दी कि ये तो कार्य संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस बात में मल्हार राव होलकर भड़क गए कि आप सेनापति हो और आप ये बात कर रहे हो कि असंभव कार्य है। आपको तो संभव और असंभव के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, आपको हर कार्य करना चाहिए, बल्कि असंभव को भी संभव बनाना चाहिए। तो ये बैठ के चुप करके, जब अहिल्या ने कर दिया फिर भी खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। तब तो जो मल्हार राव होलकर थे, उन्होंने उसकी बात को सुना नहीं, इग्नोर कर दिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वही गलतियां जो वो पहले करते थे, वही गलतियां फिर से करते हुए दिखाई दिए। फिर से जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता था, अपने फादर की तरफ देखते हैं, धनाजी सरकार की तरफ, वो सर हिलाते हैं, तो वो अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, या फिर अपनी द्वारिका की तरफ देखते हैं, यानी कि सासू बाई साहब की तरफ देखते हैं। तो खुद का जो इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाता है, वो कैसे कोई शासक हो सकता है, वो कैसे सेनापति भी कैसे हो सकता है। तो मुझे तो लगता है अकल का भी टेस्ट लेना चाहिए मल्हार राव होलकर को, तभी ऐसी पोस्ट देनी चाहिए जो इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। नहीं तो फिर गुन्नू जी की तरह जो गलतियां वो पहले करते आए हैं, जिनका खामियाजा प्रजा भुगतती आई है, आगे भी भुगतती रहेगी। मगर ऐसा होना अब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बागडोर आएगी अहिल्या के हाथ में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।